दिक्कत आती है आत्मा में। सबसे मुश्किल टॉपिक क्या होता है? आत्मा। इनसे पूछो ईश्वर, तो ईश्वर तो है ही नहीं, क्योंकि वे दिखता ही नहीं है। ना ईश्वर को देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, ना उसकी स्मेल आती है। तो सीधी सी बात है, जो 5 इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, इनके हिसाब से उसकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो ईश्वर को नहीं मानते हैं। आत्मा पे आके मामला फंस जाता है, और आत्मा पे आके आपका मामला भी फंस जाता है बार बार। आप सबको बड़ी जिज्ञासा है कि पता लग जाए फाइनली, और मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मुझे भी नहीं पता है। तो मैं तो सिर्फ ये बताऊंगा, जैसे आत्मा में मेरी इच्छा है कि एक बार हम 3 घंटे डिस्कशन आत्मा पे ही करेंगे। दुनिया के सारे फिलोसफर्स के ग्रुप्स ने क्या क्या कहा, सारे धर्मों ने क्या कहा, विज्ञान क्या कह रहा है, और मेरी आस्था ये है कि इसका अंतिम उत्तर विज्ञान देगा, ना कि धर्म या दर्शन देने वाला है। और विज्ञान काफी नजदीक पहुंच चुका है। अब काफी नजदीक के बाद भी दूरी कितनी है कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, वो लोग काफी आगे तक पहुंच पा रहे हैं। और न्यूरो साइंस शायद इसका सबसे सटीक जवाब देने वाली है भविष्य में। न्यूरो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स बहुत कमाल के हैं, जो ब्रेन को और जो पूरा हमारा न्यूरल सिस्टम है उसको स्टडी करते हैं। क्योंकि आत्मा का विचार क्यों आया होगा, अगर आप यहां से शुरू करेंगे तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते चले जाएंगे। आज उतना विस्तार में नहीं जाते, आज सिर्फ इस कंटेक्स्ट में समझते हैं। आप सबको ये भरोसा है कि आपके पास आत्मा है, क्योंकि भारत में जनरली सबको ये भरोसा है कि हमारे पास आत्मा है। ठीक, रखिए भरोसा, उसमें तनाव नहीं लेना है, रखिए भरोसा। पर ये समझते हैं कि इन्होंने इस बारे में क्या कहा और बाकी लोग क्या कहते हैं। भारत के 9 में से 7 दर्शनों को यह भरोसा है कि आत्मा होती है। 7 आउट ऑफ 9 कॉन्फिडेंस बढ़ता है इस बात से कि चलो काफी लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, है ना। 2 कहते हैं कि ना, आत्मा नहीं होती है। एक तो चारवाक कहता है आत्मा नहीं होती है, एक बुद्धिज्म कहता है कि आत्मा नहीं होती है। बुद्धिज्म क्या बोलता है कि कुछ नहीं है, चेतना का प्रवाह होता है सिर्फ, इट्स लाइक ए फ्लो। जैसे बिजली की तार में करंट नाम की वस्तु नहीं है, करंट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। उस फ्लो को आप वस्तु मान लेंगे तो आपकी मिस्टेक है। ऐसे चेतना का फ्लो है, उस फ्लो को आप नाम दे देंगे आत्मा का तो आपकी मिस्टेक है। कोई आत्मा नाम की वस्तु नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई सब्सटेंस या द्रव्य नहीं है, एक फ्लो ही है। उसी फ्लो को लोग आत्मा कह देते हैं। ये तो और कह रहे हैं कि वो भी नहीं है, बेकार की बात है। और बाकी 7 लोग जो हैं वो सातों मानते हैं कि आत्मा होती है। इससे हमें बहुत सुकून मिलता है, इससे हमारी आत्मा को बहुत सुकून मिलता है कि भाई आत्मा है, बड़ा भरोसा रहता है। और पर दुख की बात यह है कि इन 7 की आत्मा की धारणा एक जैसी नहीं है। इनमें से कुछ मानते हैं कि आत्मा मूल रूप में चेतन है, कुछ मानते हैं आत्मा में चेतना बाद में आती है, चली जाती है। वो सब कहानियां अलग हैं, आगे चल के समझेंगे। तो ये भी मत सोचिएगा ये सारे एक बात मानते हैं, इनमें भी डिफरेंसेस हैं, पर एक सहमति इन सब में है कि आत्मा होती है। चारवाक क्या कह रहे हैं? चारवाक अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, इन्हें किसी से फर्क ही नहीं पड़ता। कोई कितना भी ज्ञान की बात करे, हंसते रहते हैं जोर जोर से। आप सोचिए कोई आके आपको 2 घंटा ज्ञान की बात करे और आप मुस्कुराते रहें, और आपने ज्ञान की खूब बात की, फिर आपने पूछा आप लोगों को समझ आया, और कोई आपसे उठ के बोले बड़ा मजा आया। आप अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी कर लेते हैं, आपने खूब हंसाया, जबकि आप सीरियस बात कर रहे थे। तो चारवाकों को ये हाल था, कोई इनके सामने ज्ञान दे मुस्कुराते थे, बाद में हंसते थे, क्या तुम ये मजाक करते हो यार, जोकर टाइप के लोग हो। इनका तेवर ऐसा था, हमेशा आक्रामक, और इसलिए इनके खिलाफ भी आक्रामकता ठीक ठाक होती थी। ये कह रहे हैं आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती भाई। आत्मा क्या होती है? चैतन्य विशिष्टो देह एव आत्मा। चेतना से युक्त शरीर ही आत्मा होती है। चैतन्य विशिष्टो देह। मैं सारे संस्कृत सूत्र लाऊं जानबूझ के कि आप ये ना सोचे कि मैं गप मार रहा हूं, है ना। ये उनके सारे सूत्र हैं, सर्वदर्शन संग्रह में सारे संकलित हैं, वहीं से लेके आया हूं। मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ाते हुए कभी ये सूत्र नहीं देखा है बच्चों को इतना विस्तार में, पर मुझे लग रहा है यूट्यूब पे हमले ज़्यादा होते हैं हर बात में, तो यहाँ कम से कम प्रमाण रहे। तो प्रमाण के बाद हमला हो तो ठीक है, लेकिन बिना प्रमाण के हमला हो तो थोड़ा खराब लगता है ना। प्रमाण के साथ बात होनी चाहिए। और मेरा तो पर्पज़ ये है कि सोचने समझने की, तथ्यों के साथ बात करने की संस्कृति विकसित हो। हवा में बात करने की जो आदत है वो कम हो, खराब आदत अच्छी बात नहीं। चैतन्य विशिष्टो देह एवं आत्मा। चैतन्य से युक्त शरीर ही आत्मा है। कितनी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं कि शरीर ही आत्मा है। बस शरीर कौन सी? जिसमें चैतन्य है, चेतना है। मर गए तो चेतना खत्म हो गई, जिंदा है तो चेतना है। अब ये गलती क्या कर रहे हैं, चेतना को प्राण का समानार्थक मान रहे हैं, जबकि चेतना केवल प्राण नहीं होता है। गलत फहमी इनको हो रही है। इस पर बाद में बात करेंगे विस्तार में, मैं हल्का हल्का संकेत करके आगे बढ़ता हूं। जब तक जिंदा है चेतना रहती है, मर गए चेतना नहीं रहती है। इसका मतलब चेतना क्या है? जिंदा शरीर की विशेषता है,
बस। तो लोगों ने कहा तो बात तो बड़ी गड़बड़ कर रहे हो, लेकिन ये बताओ, अगर तुम इतने सियाने हो तो ये बताओ कि शरीर तो है भौतिक। भौतिक का मतलब क्या होता है? जिसको आप देख सकें, छू सके, जिसमें वजन है, जो स्पेस घेरता है, उसको भौतिक बोलते हैं। जैसे हम सबका शरीर है। वेट कर लीजिए अपना, पता लग जाए कितना किलोग्राम में कितना वेट है। आत्मा का वेट निकाल के देखिए, कभी नहीं निकलेगा। हालांकि एक मूर्ख आदमी ने 21 ग्राम निकाला आत्मा का वेट। 21 ग्राम निकाल दिए एक आदमी ने। जब आत्मा पे पूरी क्लास डिस्कशन करेंगे उस दिन मैं बताऊंगा उसका रिसर्च किया है। वो कह रहे कि 21 ग्राम आत्मा का वेट होता है। तो बाद में लोगों ने खूब मजाक बनाया उसका, क्योंकि वो साबित नहीं हुआ, केवल एक सैंपल लेके साबित करने पर लग गया था। तो ऐसे थोड़ा ना साबित होता है, आपको हजारों सैंपल्स क्रॉस चेक करने पड़ते हैं, फिर जाके साइंस में कुछ साबित होता है। आत्मा का वेट निकालने का मतलब हुआ कि मेरे विचार का वजन इतना है। आज मैंने गांधीवाद पढ़ा, मेरा वजन 100 ग्राम बढ़ गया, इसका मतलब गांधीवाद विचार का वजन 100 ग्राम है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? आज मुझे काफी फीलिंग्स आ रही है, मेरा वेट 300 ग्राम बढ़ गया है, तो मेरी फीलिंग्स 300 ग्राम की, ऐसा तो नहीं बोलते ना आप लोग कभी? फीलिंग से वेट बढ़ेगा भी तो इसलिए बढ़ेगा कि बॉडी में कुछ चेंजेस हो गए होंगे खुशी के मारे, पर फीलिंग का वेट नहीं होगा वो। तो सवाल यह है कि शरीर तो भौतिक है, उस भौतिक शरीर से चेतना यानी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब सुख दुख को फील करना, सोचना, विचार करना, डाउट करना, वो सब जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस प्रोसेसेस हैं। तो मटेरियल बॉडी से कॉन्शियसनेस कैसे पैदा हो जाएगी? क्योंकि रुई से धागा बन सकता है, रुई से बर्फ तो बनेगी नहीं। सिंपल सी बात है। कारण में क्षमता जिस कार्य को पैदा करने की है वही कार्य पैदा होगा ना भाई। आप कुछ भी कैसे पैदा कर देंगे? और जीरो से आप कुछ भी कर लें, एक पैदा नहीं हो सकता। दर्शन की भाषा में असत से सत पैदा नहीं हो सकता। नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस कैसे पैदा हो जाएगी? तो जड़ में चेतना है ही नहीं, तो जड़ से चेतना कैसे पैदा हो जाएगी? इसका उत्तर दरअसल चार्वाक के पास है नहीं, पर सबको चुप करना जरूरी है। और फिलॉसफी में सबसे खराब आंसर वो माने जाते हैं जब कोई उपमाओं का इस्तेमाल करे, मेटाफर का इस्तेमाल करे, सिमिली का इस्तेमाल करे, पर कई बार इसके बिना काम नहीं चलता। जैसे प्लेटो ने एक बड़ी खतरनाक सिमिली का इस्तेमाल किया था, उसको केव, सिमिली ऑफ केव कहते हैं, गुफा के सादृश्य का सिद्धांत। जब प्लेटो को समझेंगे तब बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसने गुफा के एग्जाम्पल से इतनी सारी बातें समझा दी। पर फिलॉसफी में अच्छा नहीं माना जाता कि आप कोई सिद्धांत समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल लेके आए, पर कभी कभी करना पड़ता है। चार्वाक क्या कह रहे हैं? इनके तो एग्जाम्पल भी ऐसे होते हैं ना। तांबूल का मतलब क्या होता है? पान। किण्व का मतलब होता है शराब, मतलब किण्वन की प्रक्रिया से क्या बनती है शराब। हमेशा इनके एग्जाम्पल शराब, पान, बकरा, मुर्गा, मछली। अब ये भी एग्जाम्पल पता नहीं इनके थे या बाकी लोगों ने चुन चुन के इनके ऊपर लगा दिए, नहीं पता हमें। ये कह रहे हैं किण्वा दिभ्यो मद शक्ति वद विज्ञानम। भारतीय दर्शन में विज्ञान का मतलब होता है चेतना। ध्यान रखिएगा, यहां विज्ञान का मतलब साइंस नहीं है, चेतना है, कॉन्शियसनेस है। इसलिए बौद्ध दर्शन में एक पूरा दर्शन है, उसका नाम है विज्ञानवाद। वहां विज्ञानवाद का मतलब कॉन्शियसनेस के बारे में। तो जो चेतना है कैसे बनती है? किण्वा दिभ्यो मद शक्तिवत विज्ञानम। किण्वा दिभ्यो का मतलब हुआ शराब जिन पदार्थों से मिलकर बनती है। जैसे गुड़ है, गेहूं भी हो सकता है, अंगूर भी हो सकता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि अब गुड़ खा रहे हो, पेरेंट्स कहें नहीं बेटा नहीं, ये पाप है, तुम अभी से अल्कोहल का सेवन करने लग गए हो? कभी नहीं बोलते। पेरेंट्स खुद ही अंगूर खिलाते हैं, लो बेटा अंगूर खा लो बेटा गुड़ खा लो बेटा गेहूं खा लो, गेहूं की रोटियां खा लो। उन्हें कभी तनाव नहीं होता कि बच्चा शराबी हो गया हमारा, नहीं होता ना। लेकिन उसी गुड़ को, उसी गेहूं को, उसी सामग्री को एक खास तरीके से सड़ा दीजिए तो उससे मद की शक्ति पैदा हो जाती है, नशा पैदा हो जाता है। कैसे पैदा होता है? कि भाई गेहूं में, अंगूर में, गुड़ में तो नशा नहीं था, पर एक खास प्रोसेस से गुजरने के बाद उसमें नशा पैदा हो जाता है। ठीक वैसे ही भौतिक शरीर के 4 महाभूतों में चेतना नहीं है, पर एक खास अनुपात में मिलते हैं तो चेतना पैदा हो जाती है। चेतना आत्मा का गुण नहीं है, शरीर का गुण है। शरीर जिन 4 चीजों से मिलकर बना है, 4 कौन सी? वही पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि है ना। जिन 4 से मिलकर बना है, ये ह्यूमन बीइंग का अनुपात ऐसा है कि उस अनुपात से चेतना पैदा हो जाती है। चेतना के लिए चेतन वस्तु नहीं चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आज का विज्ञान कई मामलों में इस बात को सही साबित कर रहा है। और मैंने पहले वीडियो में जिक्र किया था, कंप्यूटर में कोई आत्मा नहीं होती है, और कंप्यूटर हमसे तेज गति से सोचता है, हमसे बेहतर सोचता है,
सोचने का मतलब मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहा हूं। चैट जीपीटी आने के बाद लिखने भी हमसे बेहतर लग गया है, उसकी मेमोरी हमसे बेहतर है, मेमोरी का रिट्रीवल हमसे बेहतर है। हम तो भूल जाते हैं यार, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, उसको ऐसा नहीं होता, एंटर करते याद आ जाता है उसको। हमारा ये भी होता है कि नाम किसी और का याद आया, चेहरा कोई और याद आ जाता है, कि तुम सुशील हो ना, वो कह रहे नहीं मैं तो संगीत हूँ, नहीं तुम सुशील हो, नहीं मैं संगीत हूँ, अरे हाँ यार सॉरी मैं किसी और को याद कर रहा था। कंप्यूटर की चेतना में सुशील सुशील ही रहता है, संगीत संगीत ही रहता है। रिट्रीवल ऑफ मेमोरी इज परफेक्ट इन केस ऑफ कंप्यूटर्स एज कंपेयर टू अस। और आत्मा लोगों ने क्यों मानी थी कि मेमोरी किसके पास रहती है, चिंतन कौन करता है, महसूस कौन करता है, ये सब करने के लिए एक चीज होनी चाहिए, सब्सटेंस होना चाहिए। वो द्रव्य, वो सब्सटेंस क्या है, वही आत्मा है। कंप्यूटर बता रहे कि यार तुम रोम रैम और ये सब लगा के, कैश मेमोरी लगा के सारा काम कर लेते हो, ये सब भौतिक वस्तुएं हैं। अगर ये सारी भौतिक वस्तुएं गणित, चिंतन, मेमोरी के काम सोल्व कर देती हैं, फिर आप कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं मेरे अंदर कुछ तो है खास, उसको करंट से रिप्लेस कर लीजिए। जब तक कंप्यूटर ऑन है कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, स्विच ऑफ किया बंद हो गया। हो सकता है कि ऐसा ही कोई करंट हो। और क्योंकि इन सब बातों को उस समय हम बिल्कुल नहीं जानते थे, तो एक कॉमन सेंस से लोगों ने कल्पना की कुछ ऐसा होता होगा, आत्मा की धारणा बन गई। अभी भी हो सकता है कि वो सही बात हो, अभी तो संभावना ही तो हम बात कर रहे हैं। पर ये पता नहीं कैसे उस समय ऐसी बात कर रहे थे कि ये सब कुछ नहीं होता, ये सारा खेल भौतिक चीजों के मिलने से हो रहा है बस। और लोगों ने कहा भी कुछ और एग्जाम्पल देकर समझा, बोले और एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल की कमी है कोई। जड़भूत विकारेशु, भौतिक वस्तुओं में विकार, विकार मतलब परिवर्तन, परिवर्तन होने से चैतन्यम यत्तु दृश्यते, भौतिक वस्तुओं के अनुपात के बदलने से चेतना दिखनी शुरू हो जाती है। इतना ही खेल है। जैसे तांबूल, पान, पान की किसी भी सामग्री में जो वर्ण है आपको लाल नजर नहीं आता है, पान का पत्ता हरा है, न सुपारी लाल है, न कत्था लाल है, लेकिन जब इन सबको मिलाते हैं राग यानी लाल रंग समुद्भव, लालिमा पैदा हो जाती है। जिस पान के अंदर एक भी चीज लाल नहीं है, जब उस पान को चबाते हैं, चर्व धातु याद कीजिए, चबाना, जब उस पान को चबाते हैं तो होंठ लाल हो जाते हैं। जैसे लालिमा पैदा होती है वैसे चेतना पैदा होती है। और इसलिए हम तो आत्मा वात्मा को नहीं मानेंगे, और जब आत्मा को मानेंगे नहीं तो फिर स्वर्ग मिलेगा किससे, फिर नरक मिलेगा किससे, फिर मोक्ष मिलेगा किससे, बात ही खत्म हो गई। क्या आप ये समझ पाए कि इनके हिसाब से संसार की व्याख्या कैसे होगी? ईश्वर को ये मानते नहीं है, और आत्मा की जगह क्या मान रहे हैं, जीवित शरीर ही आत्मा है, उससे भिन्न कोई आत्मा नहीं। अब इस कंटेक्स्ट में अंतिम बात है कि नैतिक जीवन को लेकर ये क्या बोलते थे, और इसी पर इन पर हमले सबसे ज्यादा हुए क्योंकि इन्होंने ऐसी बातें कही, या इनके बारे में लगता है कि इन्होंने ऐसी बातें कही जिन पे आरोप बहुत ज्यादा है। तो ये तो उतना ही बिंदास तरीके से बात करते हैं, इनको तो कोई चिंता मिलता है नहीं।